बहुत समय पहले विशाल नीले समुद्र की गहराइयों में एक जादुई राज्य था, नीलम लोक। ये राज्य मोतियों, सीपियों और चमकते शैवालों से बना था। वहाँ की रानी थी समुद्र की रानी महेंद्रिका, जिनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के चर्चे धरती और आकाश तक फैले हुए थे। रानी महेंद्रिका का राज्य बहुत समृद्ध था। समुद्री जीव जैसे डॉल्फिन, सीहॉर्स, मछलियाँ, ऑक्टोपस और जलपरियाँ सभी उन्हीं के आदेश से चलते थे। वह सबकी रक्षा करती और समुद्र को शांत रखती। रानी की एक प्यारी बेटी थी, राजकुमारी अलिन्या, जो रानी की आंखों का तारा थी। अलिन्या के लंबे नीले बाल मोतियों की तरह चमकते थे और उसकी आंखों में समुद्र की गहराई झलकती थी। वो बहुत दयालु थी और हमेशा ऊपर की दुनिया यानी धरती को देखने की इच्छा रखती थी। एक दिन राजकुमारी ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या मैं एक बार धरती की दुनिया देख सकती हूँ? कहते हैं वहाँ सूरज की किरणें गर्म होती हैं और फूलों से खुशबू आती है। रानी महेंद्रिका मुस्कुराई, पर थोड़ा चिंतित भी हुई। बेटी, धरती सुंदर है, पर खतरों से भरी भी है। वहाँ के लोग हमारे जैसे नहीं हैं। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जादुई शक्ति खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अलिन्या के मन में जिज्ञासा थी। वो हर रात समुद्र की सतह के पास जाकर सूरज ढलते देखती और लहरों के साथ सपने बुनती। एक रात जब समुद्र शांत था, एक तूफान उठा। एक जहाज समुद्र में डूबने लगा। अलिन्या ने देखा कि जहाज से एक युवक पानी में गिर गया। वह था धरती का राजकुमार आरव। बिना देर किए अलिन्या ने अपनी जादुई शक्ति से लहरों को शांत किया और राजकुमार को किनारे तक पहुंचाया। राजकुमार बेहोश था। उसने धीरे से उसके चेहरे को देखा और पहली बार किसी इंसान से प्रेम कर बैठी। उसने उसके माथे पर मोती का एक आशीर्वाद चिन्ह लगाया और वापस समुद्र की गहराई में लौट गई। जब राजकुमार आरव जागा, उसे बस इतना याद था कि किसी ने उसे बचाया था, जिसकी आंखें समुद्र जैसी नीली थीं। वो हर दिन समुद्र के किनारे आता और उसी दिशा में देखता, शायद वह जलपरी फिर दिख जाए। उधर अलिन्या का दिल अब धरती के आकर्षण में बंध गया था। वो रोज चुपके से सतह तक जाती, राजकुमार को देखती और मुस्कुराती। रानी महेंद्रिका को जब ये पता चला तो वे बहुत चिंतित हुईं। उन्होंने कहा, बेटी, प्रेम सुंदर है, लेकिन हर प्रेम को मंजिल नहीं मिलती। इंसानों और समुद्रवासियों की दुनिया अलग है, पर प्रेम की लहरें रोकना आसान नहीं था। अलिन्या ने एक प्राचीन समुद्री चुड़ैल, काला मोती, से मदद मांगी। वह बोली, मैं तुम्हें इंसान बना दूंगी, पर इसके बदले तुम्हें अपनी आवाज़ देनी होगी। अलिन्या ने बिना सोचे सहमति दे दी। उसने अपनी मधुर आवाज़ खो दी, लेकिन इंसानी रूप पा लिया। वह धरती पर आई, जहाँ राजकुमार आरव ने उसे देखा और उसकी निःशब्द मुस्कान में अपना जीवन साथी पहचान लिया। राजकुमार ने उसकी देखभाल की, लेकिन अलिन्या बोल नहीं सकती थी। दिन बीतते गए, दोनों के बीच गहरा प्रेम हुआ, पर रानी महेंद्रिका का दिल दुख से भर गया। उन्हें पता था कि समुद्र की रानी की बेटी अब हमेशा के लिए मनुष्यों के बीच जा चुकी है। लेकिन एक दिन समुद्र में बड़ा तूफान आया। धरती पर भी लहरें उठने लगीं। रानी महेंद्रिका जानती थी कि समुद्र का संतुलन टूट गया है, क्योंकि अलिन्या की शक्ति गायब थी। वह सतह पर आई और अपनी बेटी से कहा, बेटी, तू प्रेम के लिए बलिदान कर चुकी है। अब ये तेरा निर्णय है, क्या तू इंसान के साथ रहेगी या अपने समुद्र को बचाएगी? अलिन्या ने आंसू भरी आंखों से समुद्र की ओर देखा। वह जानती थी, उसकी दुनिया वहीं थी। उसने राजकुमार का हाथ छोड़ा और समुद्र में लौट गई। उसका शरीर फिर से जलपरी बन गया और उसकी आवाज़ लौट आई। राजकुमार किनारे पर खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में गर्व भी, क्योंकि उसका प्रेम निस्वार्थ था। कहा जाता है कि आज भी जब शाम के वक्त समुद्र शांत होता है, तो लहरों में मधुर गीत सुनाई देता है। वो गीत अलिन्या का है, जो प्रेम, त्याग और सच्चाई की कहानी कहता है। और जब कोई सच्चे दिल से समुद्र को देखता है, तो उसे मोतियों की हल्की चमक दिखाई देती है, जो समुद्र की रानी और उनकी बेटी की अमर याद है।